क्या उत्तर दिया होगा आप सोच सकते? बोलो, क्या उत्तर दिया होगा उसकी सास ने? जोर से बोलो, बोलो बेटा। पानी नहीं आता ना, तो फिर घी और आ जाएगा, ये कैसे उत्तर दे सकती? बेटा, यदि मैं पानी के लिए तुझे नहीं डांटती ना, तो उस दिन तो एक लोटा गिरा था, आज तक बाल्टियों बाल्टियों गिराती तुम। क्यों? मुफ्त में आ पानी, क्या चिंता करनी थी तुझे? और घी के लिए कि डांट नहीं सीखा तो स्वयं होशियार क्योंकि तेरी तो 1000 रुपए गए हैं, अब तुझे पूरी खाने नहीं मिलेंगी, तुझे हलवा भूल हो गई। पर आगे कभी भी द्वारा घी की एक बूंद गिरने वाली नहीं है तेरे हाथ से, तो अब उसके लिए हमें डांटने की क्या आवश्यकता है? वो तो स्वयं सावधान, क्योंकि तुझे वो घी थोड़ी दिख रहा, वो 1000 रुपए दिख रहे। और पानी में कि पानी नहीं दिख रहा था, मुफ्त दिख रहा था, क्योंकि मुफ्त में आ गया, तो मुफ्त की चीज में क्यों कंजूसी करे? तो एक लोटा पानी गिरा, उसमें डांटा, इसका प्रतिफल कि अब तुम पानी सावधानी से काम में लेती, अनर्गल बर्बाद नहीं करती, और घी में डांटने की आवश्यकता क्या? तो रोटी परोसते नीचे एक बूंद गिर जाती है तो उसको भी, तो मुझे क्या सिखाना उसमें? यानी मुझे सिखाने की आवश्यकता है कि घी क्यों जला दिया? उसमें तो स्वयं होशियार है, क्यों? पैसे दिख रहे हैं तुझे, तो ये जो अभी अपने को पैसे दिख रहे हैं, इस कारण कितना अनर्गल अपना हो रहा है व्यवहार, कितनी भीषण मृत्यु हो रही। घरों घरों में नल है, चाहे वो सरकारी हो चाहे बोरिंग, कोई भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना हम आप पानी गिराते, गहराई से विचार करना, वही पानी कुआं से स्वयं भर के आपको मिल जाना पड़े कदाचित। यानी नगर पालिका का नल भी नहीं आवे, वो लाइट भी नहीं हो, तो बोरिंग भी चालू ना हो। यानी आपने सब प्रयास करके देख लिए, पर आज किसी भी कीमत पर अन्य जगह से पानी मिलने की कोई संभावना नहीं है। यानी बस एक ही उपाय है कि आपको स्वयं अपने हाथों पानी खींच करके भर के काम चलाना पड़ेगा। यानी सब उपाय आपके फेल होगा, बस एक ही उपाय बचा। तो आखिर जब काम करना तो लाएंगे तो सही लाए, पर आज पानी का कैसा महत्व दिखता है, किस रूप में? ऐसा नहीं समझेंगे काम नहीं होते, सब काम होंगे, नहाएंगे, कपड़े भी धुलेंगे, फर्श भी पूछेगा, सब काम होना, बर्तन भी धुलेंगे, जो जो काम होते हैं सब होना, पर सब होने में भी किस तरह का बर्ताव होता पानी का ही विचार कर लेना। तो कोई गंदा होता ऐसा नहीं, उस दिन आप नहाएंगे तो कोई गंदगी से नहाएंगे ऐसा नहीं, वो लैट्रिन बाथरूम में ऐसे छोड़ देंगे ऐसा नहीं, काम तो सब होना। फिर किस तरह का होता, यानी एक एक बूंद का महत्व ख्याल में आता। और बेटा एक गिलास भर के पीने के लिए ले ले, और आधा गिलास पिया और आधा ऐसे कैसे फेंक दिया, तो वहीं लग जाता एक चाटा। फेंकना विवेक नहीं, वहां से भर के लेके आए हैं, बड़ा यहां बर्बाद करने बैठा। तो वैसे जब भर के लेके नहीं आना पड़ा था तब तो एक गिलास की जगह 2 गिलास में बर्बाद कर दोगे तो भी टोकने का भाव नहीं आता था। तो क्यों आया आज, पहले क्यों नहीं आया था? ये मुफ्त की चीज है ना, और घी की एक बूंद गिरे तो उसमें भी चांदा पड़ता कि समाज की परोस तो नहीं बनता। बाल्टी भर पानी गिरा दे तो भी डांट नहीं पड़े, और बेटी रोटी पर परोस रही हो घी और एक बूंद नीचे गिरा दे तो डांट पड़ रहा है कि ऐसे घी गिराया जाता क्यों? अब गिर गया तो पहुंच ले, ऐसे सावधानी से परोसा कर, ऐसे नहीं गिराया जाता। तो ये सब चक्कर किसका? मात्र पैसे का है ना, कि सब वो घी तो पैसों में आता है,
पानी के लिए उतना पैसा थोड़ी देना पड़ता है। तो भले ही पानी सर्वभक्षी माना गया, सर्वभक्षी है ना कि वो सब प्राणियों को खत्म करता जाए। आप पानी बहाओ, कौन सा जीव बचने वाला? चींटी होगी तो चींटी मरेगी, कीड़ा होगा तो कीड़ा मरेगा, मक्खी होगी तो मक्खी मरेगी, मच्छर होगा तो मच्छर मरेगा। और ज्यादा नदी का प्रवाह आ जाए तो अपन नहीं उसमें बह सकते। तो पानी के लिए उपमा दिए सर्वभक्षी, यानी वो सबको खा जाए। और दूसरी उपमा की जीवन, उन्हें सबके लिए चाहिए, और पेड़ के लिए भी चाहिए, पौधे के लिए भी चाहिए, अपने लिए भी चाहिए, कीड़े मकोड़ों के लिए भी चाहिए, है ना, सबके लिए चाहिए। तो जीवन दान भी है और सर्वभक्षी भी है। और उसकी कितनी कीमत अपने को आती? कुछ नहीं। जो काम एक लोटा पानी से हो सकता, वहां हम एक बाल्टी गिराने को तैयार हैं। और जबकि पता, जिनको पता नहीं उनकी तो कौन कहे बात, तो जिनको पता है, वैज्ञानिक दृष्टि का भी पता और अपने जिनागम की दृष्टि का भी पता कि वैज्ञानिक लोग भी 36,650 जीव इसमें बताते हैं। ये तो उन्हें गिनती बता दी है ना माइक्रोस्कोप से कि एक बूंद पानी में 36,650 जीव, एक बूंद में। तो एक गिलास पानी में कितने होंगे? और अपने जन्म धर्म के हिसाब से तो असंख्य जीव। तो ये सब पता होने पर भी उसके प्रति सावधानी का भाव क्यों नहीं आ रहा? मान लो नल आपने ऐसे चालू कर दिया, ये जो नगर पालिका के नल आते ना, यहां तो शायद नहीं होता ना, बाहर कहीं देखो तो बाहर से करवा लेते, क्यों ऊपर चढ़ते नहीं, अंदर तो घुसते नहीं, तो बाहर करवा लेते, तो टंकी नहीं लगाते, बस सीधा का सीधा डंडा। तो जब नल वहां से चालू हुए तो बहता रहता पानी, तो उसने अपना भर लिया और बाकी बह रहा। अब कोई उससे कहेगी इसको बंद कर दो ना, क्या करना बंद? क्योंकि पैसे लगे नहीं, पैसा इसमें क्या है? वो तो बिजली का तो कोई लगा नहीं है, वो लाइट थोड़ी है कि मीटर से चलना है। तो जो चार्ज देना है वो उतना ही देना है, भरे तो नहीं भरे तो बंद करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता। बोरिंग तो उसमें घी रखा हो ना कढ़ाई में उबलने को, मलाई रखी हो, वो घी बनाने को रखी हो, तो कैसे बनाएंगे? वहीं ड्यूटी देते हुए कि वहीं बैठो और बिल्कुल चलाते रहना, बंच मत जलना जाए। और बोरिंग चालू की हो टंकी भरने के लिए, तो कितनी ड्यूटी देंगे? देगा कोई ड्यूटी? यानी इतनी सी मलाई का घी बनाने के लिए 15 मिनट ड्यूटी देंगे गैस के पास। एक बूंद भी जल ना जाए, तेज ना हो जाए, घी मंदा ना रह जाए, उफल ना जाए मलाई, यानी वही बिल्कुल ड्यूटी दे करके बैठ जाएंगे जब तक पूरा घी नहीं बन जाएगा तब तक। और बोरिंग चालू थी, वो सो भी सकते, कि क्या करें साहब, वो दिन में लाइट कम वोल्टेज वाली रहती तो मशीन चालू नहीं हो पाती, रात में थोड़ी सी जब वो सब सो जाती ना 11-12 बजे करीब, तब वोल्टेज थोड़ा अच्छा रहता, तो अपन तो उस समय मोटर चालू करते तो टंकी भर जाती। तो फिर बंद करने को, बंद में क्या हो सकता, 6 बजे तो अपने आप ही बंद हो जाती, अपने को क्या हो सकता है, तो चलती रहेगी। अब पानी वहां भी पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ना, अपने आप ही बंद हो, 6 बजे अपने आप ही हो जाती ना बंद। तो हम बंद करने का कष्ट क्यों करें? अपन तो चालू करने का कष्ट करते हैं, तो जब अच्छा वोल्टेज आए तब चालू कर दियो, बस चल रही। सोचो, यानी घी के संदर्भ में कितनी सावधानी कि एक कटोरी घी बनाने के लिए 15 मिनट वहां ड्यूटी देते, बैठ करके आंखों में सामने अपने हाथ से बनाएंगे। और टंकी भरने के लिए चालू करना तो आता है, बंद करना नहीं आता। ये लाइटें भी जलाते ना, पंखा चलाते, चालू करना आता, बंद करना नहीं आता। और घी के लिए कभी ऐसा किया?
एक बर्तन में से घी निकालना हो तो खोल तो दिया था और फिर बाद में बंद करना, तो सब तत्काल, कहीं कुछ गिर ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। और यहां उपयोग करने के लिए चालू तो कर दिया और फिर बंद करने कौन आवे? वो माली बाबा आवे। तो उनका काम है, वो हमारा काम थोड़ी है। चालू करना हमारा काम है, बंद करना माली बाबा का काम है ना? किसका काम बोलो? तो ये क्यों आखिर ऐसा? क्योंकि दिख रहा ना कि वो घी तो पैसा में आया है, वो मुफ्त में थोड़ी आया, और ये तो चल गए मुफ्त में। अरे आश्चर्य तब होता कि इसके भी कितने कितने रेट बढ़ गए हैं और तो भी सावधान नहीं हो पाए अपन। यानी अभी मुफ्त में कहाँ आ रहा, कितने कितने की यूनिट बढ़ रहे और तो भी सावधान अपन नहीं है। तो जब इसके प्रति सावधान नहीं तो पानी के प्रति कैसे सावधान होंगे? उसमें तो इतना भी नहीं लगना, लाइफ में तो फिर भी काफी कुछ लगने लगा ना, तो भी सावधान नहीं तो पानी के प्रति कैसे सावधान होंगे? और जबकि सर्वहिंसक है, प्राणी मात्र को चाहिए और जिसके ऊपर गिरे, जिस चींटी के ऊपर गिरे वही बेचारी चींटी, एक बूंद पानी की गिर जाए ना तो चींटी की जान बचने वाली है। कितना हिंसक वो। पर अपनी परिणति क्यों नहीं बदलती? क्योंकि अपने को हर चीज का मूल्यांकन ढंग से करना आता। यानी ये चीज हिंसक है कि अहिंसक है, ये मूल्यांकन नहीं करते। धन में कितना खर्च हुआ, यदि ज्यादा को धन खर्च नहीं हुआ तो कोई परवाह नहीं, चीज बर्बाद होती हो तो हो जाए। हर एक महीने ना तो बेटे ने दूध पिया हो ना, एक गिलास भर दूध भी ले लिया था और एक गिलास भर पानी भी ले लिया था और फिर आधा गिलास पानी पिया और फेंक गया। और ऐसे एक दिन आधा गिलास दूध पियो, आधा गिलास फेंक दे तो क्या होगा? आधा गिलास पानी रोज पीता और आधा गिलास रोज फेंक के चला जाता। पर एक दिन दूध एक गिलास लिया और आधा गिलास पिया और आधा गिलास ऐसे खड़े खड़े फेंक करके चला गया। बोले फिर क्या होगा? बोले क्या होगा? बोलो मेरा तुम्हारा भैया ऐसा करके जाए एक दिन, तो क्या होगा? बोलो क्या कहोगी उससे? क्यों? अरे पैसे नहीं आए तो वो दूध तो पैसे नहीं आए इसलिए महत्व का दिखता, वो पानी। और जबकि दूध तो कभी कदाचित फेंका होगा, पानी तो रोज फेंक रहा है ना, तो रोज कितने जीव मर रहे हैं इसकी हमें परवाह नहीं है। तो इतना अनर्गल जीवन जहां चल रहा हो, इतना प्रमाद वाला जीवन चल रहा हो, इतना हिंसक जीवन चल रहा हो, वहां समाधि के लिए कहीं अवसर है? कैसे माने कि अपनी संलेखना हो जाएगी? क्योंकि दूसरे जीव नहीं लग रहे अभी, वो भी अपने जैसे जीव हैं। और इतने नहीं, ऐसे भी हो सकते कि अपने से पहले सिद्ध भगवान बन जाएं और अपन को नमो सिद्धांत करके अर्घ चढ़ाएं, ऐसे भी उसमें जीव हो सकते। और बेजीव अपने को जीव नहीं लग रहे तो ये कब नहीं लगता पता? एक वो लोकोक्ति है, जाके पाँव न फटी बीमारी वो का जाने पीर पराई। यानी जिसको स्वयं वैसी तकलीफ नहीं हुई वो दूसरों की तकलीफ महसूस नहीं कर सकता। ये न्याय है, मनोविज्ञान। तो ऐसे जिसने अपने जीवत्व को स्वीकार नहीं किया वो दूसरे जीवों के जीवत्व को नहीं पहचान सकता। तो आपको वो जीव नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब यह है कि अपने को अपना जीव रूप से स्वीकार नहीं है। क्योंकि यदि स्वीकार होता तो वैसे वो नहीं दिखते। अपने को जो वातावरण बुरा लगता, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता कि वैसा दूसरे के साथ नहीं कहता। मान लो अपने से कोई तू करके बोले, अपने को बुरा लगता, तो फिर अपन क्या करते कि अपने को पता कि यदि हम तू करके बोलेंगे तो ये भी तू करके बोलेगा, बच्चे को हम तू करके कहेंगे तो वो भी तू करके ही हमसे बोलेगा। तो अपन नहीं, आप, मैंने दो
2 साल के बच्चे को भी आप कह के पुकारते, तो वो क्या करता? वो भी अपने को आप कह के पुकारता। यानी आप जैसा करेंगे वैसे ही तो वहां से आएगा ना, ध्वनि जैसी होगी वैसी प्रतिध्वनि आनी। तो आपको जब वो जीव नहीं लग रहा तो वो जीव आपको जीव कैसे मानेगा? और आपको जीव ना माने आपको बर्दाश्त है तो नियम से वैसी दशा मिल जाएगी कि जहां आप बैठे होंगे और आपको कोई जीव मानने को तैयार नहीं होगा। तो यदि समाधि की साधना करनी है तो ये जो अनर्गल प्रवृत्ति, और जिस 36 मील पड़ता ना तो उस एरिया का नाम ही 36 मील पड़ गया। तो बहुत बड़ा बांध है, बिजली आदि का उत्पादन होता, तो उसको दिखाने के लिए पिकनिक के रूप में ले गई थी। तो वहां जो वो देखने के स्थान बने तो वहां खड़े हुए और जो वो खिड़की रहती जिसमें से पानी गिरता तो उसने खोली हम लोगों को दिखाने के लिए, और हम लोग देखते देखते उसमें से एक लाश निकली। उस तरफ कोई मतलब हो गया वो ऐसा केस, तो उसमें से लाश निकली तो बराबर दिखाई दे रही कि हम लोग को वहां से देखो वो पानी के प्रवाह में से लाश आई, और नीचे जो वो बना रहता उस पर लाश गिरी और ऐसी पिसली कि इसके बाद जो पानी वहां से बहा तो कहीं पता नहीं लगा कहां गई वो लाश। यानी प्रत्यक्ष देखी हुई घटना कि वहां से गिरते हुए बराबर दिखी, और जैसे वो चक्री पे गिरी पानी के साथ और इसके बाद देखा तो पता नहीं लगा कि उतनी बड़ी लाश कहां गई। कहें तो जैसे वो मैदा से भी बारीक पिस करके बह गई पानी में। सोचो उसमें सब थे ना हड्डियां आदि की सब, तो इतनी बड़ी लाश भी जब इस रूप में बह के जा सकती है तो छोटे मोटे जीव जंतुओं का क्या होता होगा विचार करो। तो उससे बनी हुई बिजली, अरे ये माना मैं कि उपयोग में नहीं लेना ये मैं नहीं कह रही हूं, वो अपनी मजबूरी है। इस क्या करें, सब चक्की इससे चल रही, मीटर इससे चल रही, मुझे लाभ इससे हो रहा, तो ये तो अपनी मजबूरी हो सकती है, पर जितनी मजबूरी है उतनी ही काम में लेना। अनर्गल क्यों काम में ले रहे, और अनर्गल ले रहे हैं तो इसका मतलब हमें हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं, बस हमारी दृष्टि में पैसा मुख्य हो रहा। यदि पैसा बहुत लगने लगे तो विचार करेंगे, तो जब तक पैसा बहुत नहीं लगता तो भले कोई मरे जिए हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये दृष्टि जब तक अपनी नहीं बदलेगी तब तक परिणामों में रंच मार्ग में विशुद्धि जागृत होने वाली नहीं, और बिना विशुद्धि कितना कहा जाए। कभी कभी तो जब देखती हूँ ना ये जनता का व्यवहार, जनता मतलब और कोई नहीं, घर में परिस्थितियां तो अगर सब तरह की सबके साथ बनती ना, ये कोई रिश्तेदार आपका ऐसा है काफी धनी, और एक कोई रिश्तेदार ऐसा है कि साधारण परिस्थिति का। आखिर रिश्तेदार तो हो ही सकते ना, पहले भले आपने बराबरी वालों से रिश्ते किए पर पुण्य पाप का उदय को एक साथ नहीं टिकता। तो एक रिश्तेदार ऐसा है कि बहुत अच्छी परिस्थिति, और दूसरा ऐसा है कि एकदम साधारण परिस्थिति। अब जब वो आपके घर में आता किस तरह का व्यवहार होता, जो बहुत अच्छी परिस्थिति वाला है उसे भरने का भाव आता है, और जिसको वास्तव में जरूरत है उसे, यानी भोजन पानी में भी ज्यादा व्यवस्थाएं देंगे तो किसे, अरे वो बड़े आदमी है, ताजा नाश्ता बनाना और भोजन में वो आइटम बना लेना, वो साधारण नहीं है, बहुत है। दो जैसा घर में खाते उससे अच्छा तो होना चाहिए ना अपने यहाँ। यानी जो विचार जो पहले से भरा हुआ है, जो पहले से घी दूध दही में डूबा हुआ है, उसका स्वागत करेंगे। और वो साधारण परिस्थिति वाला आया तो अरे ऐसे ही हो तो कोई बात नहीं, रखा है अपने चल जाएगा उसमें, घर में क्या खाता है, रूखी रोटी नहीं मिलती, अपने यहाँ तो अपन अच्छी दिला दे रहे हैं, उसके घर से तो काफी अच्छी। वो जबकि होना क्या चाहिए, तो वो तो पहले से घी दूध दही में डूबा है, उसके बाद तो पहले से एक से एक बढ़ के कपड़े हैं, तो अभी यहां तुमने नए में दिए तो उसको क्या कमी होने वाली।
और ये कि यदि इसको वास्तव में नहीं मिलता है, आपके यहाँ 2 दिन के लिए आया तो 2 दिन के लिए अच्छा खा पी लेगा तो आपको तो सब कम हो जाने वाला, और वो तो जिंदगी भर याद करेगा। पर अपनी परिणति क्या होती बोलो? लेन देन में भी उनके आगे कार्यक्रम हो तो किस तरह का लेने देने जाएंगे, और धनी रिश्तेदार के आगे कार्यक्रम हो तो किस तरह का देने जाएंगे। तो ये जो अपना अंतर पड़ता है ना, इसका मतलब अपना हर दृष्टिकोण बस पैसा पैसा पैसे की मुख्यता वाला हो रहा है, यानी हर जगह पैसा दिखता। और जबकि ज्ञानी धर्मात्मा की स्थिति पता क्या होती? एक अमरचंद दीवान की घटना आती, बस वो सुना के बात खत्म करेंगे। अमरचंद दीवान, वो घटना क्या है पता? ये बहुत दानी थे, इतने दानी कि इन्हीं के दीवान मतलब उस समय के मंत्री, तो इतने दानी कि उनके पूरे आसपास के एरिया में कोई भी गरीब नहीं बचा था। और कैसे दान देते? उसके स्वाभिमान को रखते हुए, लेने वाले को पता ना लगे कि कौन दे रहा हमें, और वो तो स्वाभिमान सुरक्षित रखते हुए दी आती, और सब अच्छी स्थिति बनन। उनकी पत्नी के कोई बहन नहीं थी, और दूर दूर के रिश्तों में भी नहीं थी, यानी एकलौती एक ही बहन थी, एक ही बेटी थी, और बाकी दूर दूर मतलब मामा के नहीं, बुआ के नहीं, मौसी के नहीं, कहीं भी यानी लड़की नाम से कोई नहीं, अकेली वो एक थी। और उन्होंने अपने घर में बता भी रखा था अपने पति को भी कि हम तो अपने पूरे नाते रिश्तेदारों में, उसने कही बात। अब चूंकि उनकी पत्नी तो पहले कह चुकी थी कि हमारे तो सगी बहन तो है ही नहीं, पर नाते रिश्तेदार में दूर दूर की भी कोई बहन है ही नहीं, हम तो सब में अकेले एक ही हैं। उनको लगा साड़ू भाई, पत्नी तो हमेशा कहती थी कि हमारी कोई बहन ही नहीं, पर विचारक भी थे ना, सोचे यदि कोई कह रहा है तो अपन ऐसे नकारे भी कैसे, तो कह दिया चौकीदार से जाओ बुला के लाओ। आया वो एकदम फटे हाल, भिखारी था एकदम फटे हाल, तो सारे राज दरबारी देख के एकदम हंस पड़े, राजा भी हंस पड़ा, कह रहे हो बड़े दानी, दुनिया को खिलाते रहते हो, और इतना यानी सारो भाई इतना भिखारी, ये क्या तुम्हारा तरीका है? अरे पहले अपनों का पेट भरा जाता कि पहले बाहर वालों का? उनने भी हाथ जोड़ लिया कि सब गलती तो हो गई है। तो जब गलती स्वीकार की तो सबका थोड़ा सा ठंडा हुआ थी, तो बोले सब ठीक है गलती हो गई, पर ये तो बताओ कि तुम्हारे साड़ू भाई कैसे? तुम तो कहा करते थे कि हमारा कोई साड़ू भाई है ही नहीं। तो उनने जो उत्तर दिया ना, वो है गहराई से विचार करने लायक। वो बोले एक वेदनी नामक कर्म है, उसकी 2 बेटियां हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। तो साता वेदनी की शादी हो गई मेरे साथ, और असाता वेदनी की शादी हुई उसके साथ, तो एक ही कर्म की बेटियां हैं ना, इसलिए हम दोनों साड़ू भाई। और वहीं उसको पूरा धनी संपन्न बना दिया कि हम वास्तव में साड़ू भाई। बोलो किस दृष्टि से देखे उनने, किसके बल पर उसको बराबरी पर लाके खड़ा कर सके, और अपन उस कसौटी पे अपने को कसे, तो बोलो कहां खड़े हैं अपन? ये दृष्टि अपने को लगती है। यानी वो गरीब रिश्तेदार यदि अपने घर में आ जाता है तो लगता है कि बस इतना सही तो अंतर है कि एक के अपने साता का उदय चल रहा, उसके थोड़ा सा असाता का उदय चल रहा, पर साता का असाता में कब बदल जाएगा और असाता का साता में कब बदल जाएगा, पुण्य पाप में कब बदल जाए, पाप पुण्य में कब बदल जाए, इसकी कोई नियम नहीं है कि नहीं इतने दिन तक तो नहीं बदलेगा, इतने दिन में बदलेगा। तो किसको आज नीचा दिखा रहे और किसको ऊंचा दिखा रहे, और थोड़ी सी आर्थिक परिस्थिति को लेकर के इतना नीचा, तो वो भी ये सोचे कि नहीं वो बड़े आदमी, अपने को तो उनका नहीं जाना, क्यों नीचा देखना पड़ता। कभी दोनों एक साथ घर में आ जाएं, यानी वो बड़े आदमी वाला भी रिश्तेदार और एक जिसकी परिस्थिति कमजोर है वो,
और अपना एक दुर्व्यवहार मतलब दुतरफा, यानी वही उसके साथ कुछ करते और वही इसके साथ कुछ करते, तो आखिर मन तो है ना उसके भी, भले कह नहीं सक रहा परिस्थिति का मारा, पर जो वो आपका व्यवहार है वो उसके मन में अच्छे से बैठ जाता और द्वारा कभी आने का विचार नहीं करता। और यदि आपकी प्रसिद्धि धार्मिक रूप में हुई तो इस दुर्व्यवहार के कारण वो धर्म को भी बदनाम किए बिना नहीं रहता। क्या रे देख लिए धार्मिक, वो धार्मिक बने फिरते, पुण्य पाप में इतना इतना अंतर करते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया? गरीब है ना हम इसलिए, और उनके साथ धनी है ना, तो धार्मिकों के लक्षण है। यानी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को धर्म से जोड़ करके धर्म की बदनामी में भी कितना कारण वो बन जाता, और किस लिए? मात्र अपने व्यवहार के कारण। और अपन ने वैसा व्यवहार क्यों किया? धन की मुख्यता से, वह तो कोई कारण नहीं था ना। मान लो बिल्कुल एक से रिश्ते हों, यानी दोनों ही अपनी बेटियों के ही पति हों, मतलब दोनों ही दामाद हैं सज्जू, पर एक बेचारा साधारण परिस्थिति वाले बहुत बड़ा आदमी है, तो दोनों दामाद तो दोनों एक से है ना, और तो भी एक सी नीति रहती दोनों में, लेन देन एक सा करते, घर में आते तो भोजन पानी का व्यवहार एक सा करते, तो ये जब उनको स्वयं देखने को मिलता तो क्या भाव बनता उनके मन में, विचार करो। और यदि आपकी धार्मिक वृत्ति उनको पता तो इस धर्म के संदर्भ में उनके अंदर क्या धारणा बनेगी कि इसका नाम धर्म है? तेरी बेटी तो उनकी सगी है ना, हमारे पाप का होगा पर बेटी तो उनकी सगी है ना, तो जब दोनों सगी बेटी तो क्यों ऐसा दुर्व्यवहार? ये सब दुर्व्यवहार कब छूटेगा? कि जब धन से मूल्यांकन करने का भाव छूटे तब। यानी जब तक अपन धन से अपना बड़प्पन मानते रहेंगे तब तक समझ लेना कि किसी भी कीमत पर ये दुर्व्यवहार छूटने वाला नहीं। और जब तक ये दुर्व्यवहार नहीं छूटेगा, ये पक्षपात चलता रहेगा, तो कैसे माने कि समाधि अपनी हो पाएगी? क्योंकि इतनी मोटी मोटी चीजों पर जो यही छूट जाने वाला सारा पैसा, उसको लेकर के अपन पक्षपात कर रहे हैं, तो बाकी कहां पक्षपात नहीं करेंगे? सोचो, ये तो पक्का है ना कि यही सारा छूटना, और उसको लेकर पक्षपात कर रहे हैं। यानी क्षणभंग और संयोग को लेकर के जो पक्षपात कर सकता है, वो आगे पीछे चलने वाले संयोगों को लेकर के कैसे ईमानदार रहेगा? कैसे वह पक्षपात नहीं करेगा? इसलिए ऐसे पक्षपाती की समाधि वाली नहीं है। तो यदि वास्तव में समाधि की तैयारी करनी है तो धन की ओर से निरीक्षण करने का भाव समाप्त करना पड़ेगा, चाहे वो सहधर्मी हो, चाहे नाते रिश्तेदारों कोई भी हो, पर धन ही हर जगह मुख्य नहीं होता। ये सोच करके एक सामान्य मनुष्यता का, सामान्य जीवत्व का जब तक व्यवहार करना नहीं सीखेंगे, समाधि नहीं हो पाएगी। समय अपना हो गया, शेष चर्चा कल। चित
अखंड प्रचंड जिया तुम रत्न कवंद कहावत हो। स्वर्गादिक में पछतावत है नर देह में तो करे तप को। स्वर्गादिक में पछतावत है नर देह में तो निज रूप सजो भवकूप तजो तुम काई कूप बनावत हो। दुख नरक निरोध विशाल वहाँ आते उसे शीत सहा तुमने। दुख नरक निरोध विशाल वहाँ आते शीतल से सहा तुमने। वहाँ ताती क्रिया लपटाती तुम्हें। वहाँ ताती क्रिया लपटाती तुम्हें फिर वो मन में लपटावत हो। चित्त पिंड अखंड प्रचंड जिया तुम रत्न कवंद कहावत हो। त्रस थावर त्रास सरो बंधन बध छेदन भेदन भूख सा। त्रस थावर त्रास सहो बंधन बध छेदन भेदन भूख सगा। सुख वंचन संचल करो तुम क्यों पर पंचन में उलझावत हो। निज रूप सजो भवकूप